Excuse me, I'm answering questions. I'm not here to listen to you talk. Please. Okay, when you आप जो कहते हैं ना आप उंगली देते हैं वो पूरा. So no, in अंग्रेजी I'm not talking about any. मैं अंग्रेजी में एक कहावत है, if you give them an inch they take a mile. I was referring to that. Now 184, 186, 199, I hear you. अब उन्होंने अपना तोबा जो मीम्स बनेंगे यार माफ. 186, 184 आईनी अदालत के पास हो, 199 आपका हाई कोर्ट के पास है, उनका इख्तियार है, उस पे बहस हो. एक आर्ग्यूमेंट है, एक प्रपोजल है बाकायदा पीपल्स पार्टी का जो कि इस पे कंसेंसस नहीं बना कि जैसे हम वफाकी आईनी अदालत बना रहे हैं तो क्यों नहीं सूबे में भी आईनी अदालत बनाया जाए ताकि एक कोर्ट हो 199 का और एक कोर्ट हो आम केसेस का. और अगर 50% केसेस 199 के मुताबिक है तो बाकी केसेस को भी इस तरीके से. मगर अगर ये काम अगर होता भी है, हम चाहेंगे कि सारे हाई कोर्ट बार्स और सारे हाई कोर्ट्स को ऑन बोर्ड करके ये काम करें. मैं समझता हूँ ज़रूरी है, बट अभी तक उस पर ऊपर कंसेंसस नहीं बना. एक पॉइंट जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, आई नीड टू गो बैक टू दैट. यहाँ कहा गया कि नया कोर्ट्स में जो है ये पावर वापस सियासतदान के पास जा रहे हैं जुडिशरी में अपॉइंटमेंट्स करने का. और ये जुडिशरी का आज़ादी कैसा होगा? मैं अब रिपीट करना चाह रहा हूं कि दुनिया भर में आपके ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां सियासतदान, चाहे वो लेजिस्लेटर में हो या वो जिस भी शक्ल में, ये फैसले करते हैं. और आपके मुल्क में भी आपको पता है कि ये काम कब सियासतदानों से, कब वज़राए आज़म से लेके चीफ जस्टिस की जेब में डाला गया? क्या वो किसी आमिर का दौर में था? नहीं, आमिर को इजाजत बनाई जज, सो बिस्मिल्लाह. क्या ये इख्तियार लिया गया किसी आमिर की प्रॉक्सी हुकूमत के थ्रू? नहीं, उनको भी सो बिस्मिल्लाह, बनाए जज. जब बेचारी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को आखिरकार मौका मिली 93 से 96 की हुकूमत का, फिर जजेस केस का फैसला आया और ये जो इख्तियार था वो वजीर आजम का नहीं, वह हमारा अदालत का. तो जहां तक मैं समझता हूं ये फैसला अवाम का फैसला होना चाहिए और अवाम का फैसला अपने पार्लियामेंटेरियंस के थ्रू एक्सरसाइज करना चाहिए, किसी जुडिशल कमेटी के थ्रू और पार्लियामेंट्री कमेटी के थ्रू एक्सरसाइज होना चाहिए. या अगर हम चाहे कि हम रियल 1973 कॉन्स्टिट्यूशन पे वापस जाए, 1996 से पहले जाए, तो क्या हर्ज है कि अगर मुस्लिम लीग नवाज ये प्रपोजल दे कि एग्जीक्यूटिव की मर्जी? मैं समझता हूं कि आइन, जमहूरियत और आपकी अपनी प्रेसिडेंट के मुताबिक ये सारी चीजें मौजूद है. एक चीज हमें 100% मालूम है, नजर आ रहा है, कब से काम नहीं कर रहा कि ये जजेस, बाय द जजेस और ऑफ द जजेस तो नहीं चलेगा. मैं आपकी तरह मानता हूं कि चाहे चले एक तो जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस है, we should go back to what we'd sort of proposed with the 18th Amendment, with the Judges Committee and the Parliamentary Committee merging and making decisions amongst themselves.